नमस्कार दोस्तों, ब्लिट्ज ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट वेडनेसडे को कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, कल के वीडियो में आप हमारे जाके देखिए कि मैंने क्या कहा था कि अगर 520 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो हमें इजीली 580 से 600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि अपने को आप देखिए कि 520 का लेवल टूटते ही मार्केट में हमें अच्छा खासा यहाँ पे वन साइड मोमेंटम मिला, जो कि हमारे टारगेट को हिट किया। ठीक है, तो ये हमारी एनालिसिस थी प्रीवियस डे की, जो कि आज ऑलमोस्ट सही हुई। ठीक है, लगभग पूरी तरह से मार्केट ने हमारे एनालिसिस पे ही काम किया, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीवियस डेज में 520 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे रिजेक्शन मिला था, रिजेक्शन मिल गया, फिर सेकेंड डे में यहाँ पे भी रिजेक्शन था। इसीलिए जब 520 के लेवल को मार्केट ने तोड़ा तो हमें 580 टू 600 तक के लेवल इजिली देखने को मिले। तो अभी अब मार्केट में आगे का सिनेरियो कैसे है, कैसे हम वेडनेसडे को ट्रेड कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, अगेन जब तक मार्केट यहाँ पे 620 के लेवल को नहीं तोड़ेगी, ठीक है, अपन इस लेवल को मार्क कर लेते हैं 620। ठीक है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है और 620 के ऊपर चलना शुरू होती है, तो हमारा जो पहला टारगेट आएगा वो 680 से लेके 700 तक का राउंड लेवल है। ठीक है, तो इतने ही छोटे छोटे रेंज के लिए ही ट्रेड करना है। कल भी मैंने कहा था कि ये छोटा ही रेंज था, 100 पॉइंट का ही रेंज था, है ना। तो इतने में आप देखिए इजीली हमें टारगेट मिल गया। अगेन अगर मार्केट 620 को तोड़ती है तो 680 से 700 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है। ठीक है, और अगर गैप अप खुलती है बहुत बड़ा, मान लीजिए यहाँ पे अपना 680 या 670 50 के आसपास खुलती है, तो फिर हम वेट करेंगे फर्स्ट हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ वेट करेंगे। वेट करने के बाद जिस तरफ मार्केट रेंज बनाएगी हम लोग फिर उस रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे काम करेंगे। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप खुलती है तो। ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल के 680 और 700 के लेवल को तोड़ती है तो फिर हम और ऊपर के लेवल देख सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, और एक सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, गैप डाउन खुलती है तो फिर ऐसे सिनेरियो में हम लोग अगेन 520 के टूटने का वेट करेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल के मार्केट जब तक 520 को नीचे नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग नीचे का कोई भी व्यू नहीं बनाएंगे। 520 से लेके 620 के रेंज में मार्केट चौपी रहेगी और ऊपर नीचे वॉलेटाइल करते रहेगी। तो फिर ये दो लेवल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? 620 और 520। ये दोनों लेवल जब भी टूटेगा आइदर साइड तो हमें एक अच्छा मोमेंटम 70 से 80 पॉइंट के देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, अगर हम और ब्रॉडर व्यू की बात करें, है ना, ब्रॉडर व्यू मीन्स लॉन्ग रेंज में कि मार्केट एक डायरेक्शनल ट्रेड हमको कब देगा। तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, डेली चार्ट में चलते हैं, बहुत सही। ठीक है, अभी आप देखेंगे डेली चार्ट में तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया, कहाँ से? लगभग 350 से। ठीक है, यहाँ से बाउंस लिया। आप देखते हैं कि ये जो बाउंस आया है ये कहाँ तक मार्केट ले जाती है इसको। मैंने कहा था कि ये देखिए 700 का लेवल टूटेगा तो हमें और ऊपर के व्यू देखने को मिल सकते हैं। अभी आप सिनेरियो देखेंगे कि टॉप से जो सेलिंग आई थी, ठीक है, टॉप से सेलिंग आने के बाद लगभग यहाँ तक सेलिंग आई 350 तक। 350 से लेके मार्केट ने फिर बाउंस, मतलब ये जो गिरावट थी, ठीक है, इस गिरावट के 50% तक मार्केट ने बाउंस ले लिया है। ठीक है, अब मार्केट पॉजिटिव कब होगी? जब मार्केट 700 को तोड़ेगी तो हो सकता है यहाँ से मार्केट और पॉजिटिविटी दिखा सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है यहाँ से हमको एक इस तरह से एंड पैटर्न देखने को मिले और यहाँ से हमको अगेन रिजेक्शन देख के नीचे आने को मिलेगी। तो कैसे ट्रेड करना है? ये जो कैंडल बनी है आज की, है ना, आज के अगर हम कैंडल देखें 15 मिनट चार्ट्स में चलते हैं, ठीक है, तो आज का लो ऑलरेडी मार्क्ड है, आप देखेंगे 520, और आज का हाई जो मार्क्ड है वो लगभग 680 के आसपास। ठीक है, तो यही दो लेवल है, ये दोनों लेवल जब भी ब्रिज करेगा मार्केट तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बहुत सही गाइस, आप देखिए मैंने कहा था कि अगर मार्केट 850 का लेवल तोड़ेगा तो हमें 44,000 तक के इजीली टारगेट देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे लगभग गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे 850 के ऊपर सस्टेन की और कंटिन्यू हमें यहाँ पे लगभग 43,987 के आसपास तक के टारगेट मिले, लगभग 44,000 से 10-15 पॉइंट कम। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट था जो कि 150 पॉइंट का था। बैंक निफ्टी भी एक छोटी ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, जिससे कि पूरे दिन मार्केट ने साइडवेज कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जो वन साइड ट्रेड मिला 850 टूटने के बाद 44 गया, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से रिजेक्शन भी आया, तो दो ट्रेड हमको मिल रहे थे जो कि मिले, अच्छे मिले। उसके बाद आप देखेंगे तो एक तरह से साइडवेज मार्केट ही
पूरे दिन रहा है, ठीक है, कोई बड़ा टारगेट हमको नहीं मिला। अब आगे कैसे? अगेन, अगर मार्केट 44,000 के ऊपर निकलती है, ठीक है, तो इस बार गाइस ऐसे नहीं करना है, अपने को इस बार ना थोड़ा और ऊपर का लेवल लेना है। कौन सा? 44,100, ठीक है। ये 100 पॉइंट का हमने बफरिंग रखा है, क्योंकि मार्केट अपना बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जब तक 44,100 के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी, ठीक है, तब तक हम लोग कॉल की साइड कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। जब तक 44,100 के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी, तब तक हम लोग कॉल के साइड कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। डाउन साइड के लिए कैसे करना है? डाउन साइड के लिए सिंपल है, अगर मार्केट 850 तोड़ती है, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको तोड़ के ऊपर उसके ऊपर सस्टेन हुई है, तो डाउन साइड के लिए कैसे रहेगा? जब तक मार्केट 850 नहीं तोड़ेगी, तब तक हम लोग नीचे का कोई व्यू नहीं बनाएंगे। जैसे 850 तोड़ेगी, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 43,600 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। यही हमारा बैंक निफ्टी का व्यू है ना। और अभी लॉन्गर व्यू की बात करें तो ब्रॉडर व्यू में सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो नीचे तरफ अगर आप देखेंगे 43,000 का जो राउंड लेवल है, ठीक है, 43,000 से लेके 44,000, ये 1000 पॉइंट की रेंज है ना। जब तक मार्केट 43,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, तब तक हम लोग लॉन्ग टर्म में डाउन साइड नहीं देखेंगे, ठीक है। और ऊपर का तो पूरा ऊपर का रेंज तो कहाँ तक खुला है ये तो कोई नहीं जानता कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है और कितने नीचे कहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। तो ऊपर का व्यू कैसे करना है कि हमको छोटे छोटे टारगेट बनाते हुए ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। ज्यादा बड़ा रेंज नहीं रखना है, छोटे छोटे टारगेट रखेंगे, छोटे छोटे रेंज रखेंगे और उसी पे ही हमको प्ले करना है, ठीक है। अगर मार्केट 44,100 के ऊपर निकलती है, तो जो हमारा पहला टारगेट आएगा वो लगभग 44,400 तक, ठीक है। अगर मार्केट 44,100 का लेवल तोड़ती है, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 44,400 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं, लेकिन 44,100 के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है मार्केट को, ठीक है। और डाउन साइड क्या बताया मैंने? 850 टूटेगा तो 600, फिर जो नीचे के लेवल हमने बना के रखे हैं आप भी बना लीजिए, और उन्हीं लेवल पे ही हम लोग काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है मान लीजिए, है ना, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो फिर जो जिस लेवल के पास खुल रहा है ना, उस लेवल के टूटने का हम लोग वेट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलती है बड़ा, और मान लीजिए 700 के आसपास खुलती है, तो हम लोग 600 के टूटने का वेट करेंगे, है ना। 600 से 580 के टूटने का वेट करेंगे तो हमको और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। और मान लीजिए यहाँ से बाउंस होती है, बाउंस के सिनेरियो में कैसे करना है? जब तक फिर ऊपर के लेवल जो हमने बनाया वो नहीं तोड़ती, तब तक हम लोग ऊपर का व्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यही हमारे बैंक निफ्टी के भी लेवल है, और इन्हीं लेवल पे काम करिएगा। अभी मार्केट का ट्रेंड क्लियर होने दीजिए, क्योंकि मार्केट ना कोई ट्रेंड नहीं दिखा रही है, यानी कि ना कोई डायरेक्शनल ट्रेड हमको नहीं दे रही है कि सीधे ऊपर या सीधे नीचे, ऐसा ट्रेड हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्लियर व्यू नहीं है, क्योंकि यूएस में भी अभी कंटिन्यू डेटा आ रहे हैं, सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा और जॉब डेटा आने वाले हैं। वो डेटा आने के बाद मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से हमको फिर आगे के लेवल देखने होंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जिससे ट्रेड लेने में आपको आसानी होगी, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच।